Assalamu alaikum everyone. Welcome to IT Zone. This is Anila Aslam and in this video we will discuss about application software. हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर चुके हैं। हम सॉफ्टवेयर की जो बेसिक टू टाइप्स होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनको भी हम देख चुके हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आप इनको इस तरह से कह सकते हैं कि ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। इन पे स्पेसिफिक टास्क आप जस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक सॉफ्टवेयर है तो वो कितने ही सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक ऐप्स होते हैं। जिस तरह से आप मोबाइल में ऐप करते हो, तो हर ऐप का एक अपना एक डिफरेंट फीचर्स हैं उसके, वो सिर्फ वही काम परफॉर्म कर रही है। जैसे अगर आप देखें कैलकुलेटर को, तो कैलकुलेटर पे आप किसी मीडिया प्लेयर को नहीं चला सकते। अगर आप किसी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर को देखें तो आप उस पर कोई वर्ड के डॉक्यूमेंट नहीं टाइप कर सकते। तो मतलब क्या है, हर एक ऐप, हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा रहा है। वो उसमें उस एक में मल्टीपल टाइप की टास्किंग हो सकती है, लेकिन वो जिस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है वो सिर्फ उसी को ही परफॉर्म कर सकता है। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर विच इज़ डिवेल्प्ड टू हेल्प द यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि डिवेल्प किए जाते हैं यूज़र्स के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। स्पेसिफिक टास्क कौन से हैं? हम अपनी डेली रूटीन में अगर मोबाइल फ़ोन पे देखें तो हम डिफरेंट ऐप्स करते हैं डाउनलोड, लाइक फ़ोटो एडिटिंग की ऐप हो गई, या फिर कोई मीडिया प्लेयर हो गया, कोई स्टडी से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड कोई आपकी ऐप हो गई, आप MCQs, क्विज़, इस तरह की कितनी सारी ऐप्स करते हैं। वो सारी की सारी के हैं, वो स्पेसिफिक पर्पज़ ऐप्स होती हैं, स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। वो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा रहे होते हैं। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू परफॉर्म अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, टास्क और एक्टिविटीज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूज़र। यूज़र के बेनिफिट के लिए ही इनको यूज़ किया जाता है, यूज़र के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, या डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा रहते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। हम अपनी डेली लाइफ में मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। इनके एग्जांपल जैसे MS वर्ड है, Gmail है, आपका मीडिया प्लेयर्स हैं, फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, कितने ही सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप अपनी डेली बेसिस में यूज़ करते हो। इसकी जो बेसिक टाइप्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप्स में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। कस्टम सॉफ्टवेयर हैं और पैकेज सॉफ्टवेयर हैं। इन दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप, मतलब क्या है, कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा रहा होगा, लेकिन किसके लिए करवा रहा होगा, वो कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई बिजनेस हो सकता है। हम अगर एग्जांपल लें तो जैसे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल्स के जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये होते हर एक जिस कंपनी के लिए या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर बनवाया गया वो सिर्फ उसी के लिए ही काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एक स्कूल का सॉफ्टवेयर जो है, किसी एक स्कूल के लिए बनवाया तो वही दूसरे स्कूल में भी वही चल सकता है, क्योंकि किसी एक स्कूल की जो रिक्वायरमेंट हैं वो और हो सकती हैं, किसी दूसरे स्कूल की और हो सकती हैं। हो सकता है कि जिस पहले स्कूल ने वो सॉफ्टवेयर बनवाया है वो अपना अटेंडेंस सिस्टम ऑनलाइन लेते हों, दूसरे स्कूल वाले वो मैनुअल सारा काम करते हों। फ़ी का डिफरेंट हो सकता है, फ़ी को लेने का तरीक़ाकार, सिलेबस का, या फिर जो लेक्चर्स को मैनेज करने का, टीचर्स का रिकॉर्ड, सारा का सारा डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट, एक ही जैसे है स्कूल एक ही कैटेगरी में आता है, लेकिन क्या है कि डिफरेंट स्कूल्स ने अपने लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो बनवाए होते हैं अपने टाइप की। जिस तरह के उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस तरह के उनको टूल्स चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उस तरह की वो अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट इसमें फुलफ़िल करवाई जाती है यूज़र की।
जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट देती है उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। अब अगर किसी कंपनी की बात करें तो कंपनीज़ के जो बेसिक टास्क हैं सेम होते हैं, लेकिन क्या है हर कंपनी के अपना काम करने का तरीकाकार होता है, हर कंपनी अपने तरीके से काम को लेके चलती है। तो जिस कंपनी को जो टूल्स चाहिए होती हैं, जो चीज़ें जो फीचर्स वो अपने सॉफ्टवेयर में चाहता है वो लिस्ट दे दी जाती है डेवलपर को और वो उसको डेवलप करके दे देता है। कस्टम सॉफ्टवेयर्स जो हैं ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे भी हो सकते हैं। जो छोटी कंपनीज़ हैं जैसे फार्मेसीज़ हैं, छोटी शॉप्स हैं जिन्होंने अपनी इन्वेंट्री वगैरह रखने के लिए बनवाई होती हैं एप्लीकेशंस, तो क्या है वो ये सिंगल एक डेवलपर से भी बनवाई जा सकती हैं और कोई अगर बड़ा सॉफ्टवेयर तो वो बड़ी टीम से भी बनवाया जा सकता है। इसमें स्कूल्स है, होटल्स, कंपनीज़, कितने ही सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आजकल तो ज़्यादा जो काम मैनुअल है वो सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम पे किया जा रहा है और सारा का सारा काम सिस्टम में डेटाबेस के अंदर सेव किया जाता है बजाय इसके कि सारा कुछ खुद लिखने के। नेक्स्ट आती है टाइप पैकेज सॉफ्टवेयर की। पैकेज सॉफ्टवेयर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है। ये भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा रहा है कोई ना कोई, लेकिन इसमें जिस तरह से नेम से पता चल रहा है कि पैकेज है डिफरेंट चीज़ों का, उसी तरह से पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर भी डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का पैकेज होता है। इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर द सेल टू जनरल पर्पज़। जनरल पर्पज़ के लिए इनको डेवलप किया जाता है। अब जनरल पर्पज़ का मतलब क्या है? अब जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर कस्टम की बात करें तो वो अगर किसी एक स्कूल ने या किसी कॉलेज ने, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए बनवाया तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए ही काम कर सकता है, वो उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन की वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर सकता। लेकिन जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो है तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही काम वो कोई स्पेसिफिक ही परफॉर्म करवा रहा है, लेकिन वो जनरल यूज़ के लिए है, उसको सारे यूज़र्स के लिए बनाया गया है, फ्लेक्सिबल है वो सब के लिए। तो वो क्या है, वो पैकेज सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे आपके पास MS ऑफिस है, उसमें कितने सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं हम सब लोग यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस इनको यूज़ करती हैं, एक आम यूज़र करता है, स्टूडेंट, टीचर सब इनको यूज़ करते हैं। क्या है, ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे MS ऑफिस है उसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं और मल्टीपल फीचर्स भी आते हैं एक एक सॉफ्टवेयर के अंदर। और अगर आप फ़ोटोशॉप की बात करें तो फ़ोटोशॉप आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उस एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं। फिर आपकी रिक्वायरमेंट पे या आप पे बेस करता है कि आप उसमें से कौन कौन से टूल्स यूज़ करना चाहते हो और कौन से आपके यूज़ के नहीं हैं। तो ये और उसके बाद ये जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं इनको एक्सपीरियंस्ड डेवलपर, प्रोग्रामर जो होते हैं वो इनको डेवलप करते हैं। इनको कोई एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी बड़ी प्रोडक्ट होती है, जितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको डेवलप करने के लिए भी उतनी ही बड़ी टीम चाहिए होती है। जैसे MS ऑफिस है तो MS ऑफिस के अगर आप एक एक सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही मल्टीपल फीचर्स आते हैं। और अगर MS वर्ड को देखें तो MS वर्ड ही कितने सारे काम परफॉर्म करवा रहा होता है। तो क्या है, जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है, जितनी बड़ी चीज़ है, उसको बनाने के लिए भी उतने ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं। मल्टीपल लोडेड ऑफ फीचर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर। जबकि अगर आप कस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो उसका एक स्पेसिफिक टास्क है वो वही परफॉर्म करवा रहा है, उसके अलावा आप उससे कोई और काम नहीं ले सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।